साहिब, बेटी वो काम कर जाया करती है जो कभी बेटे नहीं किया करते। साहिब, अगर किसी को बेटी की कीमत मालूम करनी है तो उससे जाकर के मालूम करो जिसके आंगन में बेटियां नहीं। अगर बेटी की कदर मालूम करनी है उससे मालूम करो जिनके आंगन में बेटियां नहीं। अल्लाह अकबर। साहिब, तो याद रखना, अगर बेटियां घर पर मौजूद ना हो और बेटियां ना हो, बेटे अगर 5 भी हों तो फिर वो घर कब्रिस्तान लगा करते हैं। और अगर बेटा एक ना हो और बेटियां अल्लाह ने अगर 4 अता की हैं तो घर फिर वो जन्नत लगा करता है। यार, बेटियां वो काम कर जाया करती हैं। आज हम इनके साथ ना इंसाफी किया करते हैं। आज हम बेटियों को कोई इज्जत नहीं दिया करते। आज हम बेटियों की कोई कदर नहीं करते। अल्लाह अकबर। बेटियां वो काम कर जाती हैं जिस दिन अल्लाह अकबर मौत आकर के तुम्हारे गले पे आकर के हाथ रखेगी तो याद रखना साहिब, उस वक्त बेटियां को जब खबर होती है तो बेटियां दूसरे मकान से, दूसरी बस्ती से चल करके बाप का चेहरा देखने के लिए आ जाया करती हैं। हमने तो यहाँ तक देखा साहिब कि जब बाप का जनाजा उठ जाता है, कुछ बेटे तो ऐसे होते हैं जो बाप का जनाजा कब्रिस्तान में देखा करते हैं, बाप का चेहरा कब्रिस्तान में देखा करते हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जब नमाज जनाजा के लिए जब जनाजा जाता है, अल्लाह अकबर, तो इमाम को रोक दिया जाता है कि रुक जाइए, कि क्या हुआ, कि अभी बेटा आया है, बेटा दीदार करना चाहता है। यार बताओ तो सही, बेटी थी वो दूसरी बस्ती में थी, दूसरे गांव में थी, और जैसे ही उसे खबर मिली, बेटी को खबर मिली, अपने बच्चे को सीने से लगा करके और बाप की दहलीज पे आ जाती है और बाप का चेहरा तकती रहती है। और यार साहिब, एक चीज और नोट करना, अल्लाह अकबर, बेटे तो वो हुआ करते हैं जैसे ही बाप का चेहरा देखा, देखने के बाद में चंद आंसू निकाले, फिर उसके बाद में मेहमानों की मेहमान नवाजी में लग गया। और बेटे तो वो हुआ करते, मुंह मसाला डाला, गम दूर हो गया, बीड़ी लगाई, गम दूर हो गया। यार, कोई तारीख अगर तुमने देखी हो, अगर कोई मिसाल अगर तुमने देखी हो तो बताओ, जो बेटी बाप के जनाजे से 5 मिनट बैठी और उठ करके चली गई हो। कि बेटी हुआ करती है साहिब, बाप का जनाजा छोड़ करके नहीं जाया करती, बाप का चेहरा तकती रहती है और वो सोचती है कि चंद दिन का, चंद वक्त का मेहमान है, कि कुछ देर का मेहमान है। अगर बाप का जनाजा उठ गया, बाप का जनाजा उठ गया तो हमें कौन मुंह लगाएगा, हमें कौन सहारा देगा। अगर बाप का चेहरा चला गया, अगर बाप का चेहरा आंखों से अगर रुखसत हो गया, आंखों के सामने अगर ना रहा तो हमें सीने से कौन लगाएगा, हमें सीने से कौन लगाएगा, हम हाले दिल किसको सुनाएंगे। यार, बेटियां जीते जी मर जाया करती हैं। यार, तुमने देखा होगा जब बस्ती वाले जनाजा उठाया करते हैं तो बेटियां बेहाल होकर के दरवाजों पे आ जाया करती हैं। जनाजा ले जाने वालों से एक ही बात कहती है, ए जनाजा ले जाने वालों, तुम मेरे बाप का जनाजा कहाँ लेकर के जा रहे हो, मुझे भी अपने बाप के साथ जाना है, मुझे भी मेरे बाप के साथ लेकर के चलो। साहिब के प्यार है, अल्लाह अकबर, बाप बेटी का प्यार ही कुछ अजीब हुआ करता है। और साहिब, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटियों का प्यार हुआ करता है। आज बेटियों से अलकसाया करते हैं, बेटियों से मुंह फेरा करते हैं। याद रखना, बेटियां वो काम कर जाया करती हैं जो कभी बेटे नहीं किया करते, बेटियां वो काम कर जाया करती हैं जो कभी बेटे जिंदगी भर नहीं किया करते हैं। यार, अल्लाह ने एक शख्स को 6 बेटियां अता की थी और जैसे ही उसकी 6ठी बेटी पैदा हुई और जैसे ही उसने 6ठी बेटी को देखा तो उसने अपनी बीबी से जाकर के कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, तूने इस बार 6ठी बेटी को जन्म दिया है, तूने इस बार 6ठी बेटी को जन्म दिया है, और याद रखना इस बार तुझे 7वीं बेटी को जन्म देना है, और अगर तूने 7वीं बेटी को जन्म नहीं दिया तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, न तुझको छोड़ूंगा न तेरी बेटी को छोड़ूंगा। तुझे इस बार 7वीं बेटी को जन्म देना है, 7वीं बेटी को जन्म नहीं देना है। इतना सुनना था। आखिरकार बीबी थी, बीबी आखिरकार मजबूर हो जाती है। शौहर इतना कहकर के अपने बिस्तर पे लेट जाता है। बीबी रात की तन्हाई में उठती है और उठने के बाद में मुसल्ला बिछाती है, अल्लाह अकबर, वुज़ू बना करके 2 रकात निफिल नमाज को अदा करती है। और निफिल नमाज अदा करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से एक ही इल्तिजा करती है, ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो खूब जानता है, तू तो खूब जानता है, आज मेरे शौहर ने मुझको धमकी दी है, आज
आज मेरे शोहर ने कहा है कि अगर इस बार 7वां बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, तुझे 7वें बेटे को जन्म देना है। मालिक तू तो खूब जानता है, मालिक तू तो खूब दिलों के राज को जानता है। मालिक मेरे बस की बात होती तो मैं 7वें बेटे को जन्म देती, मगर मालिक ये तेरी कुदरत का मामला है, तो ही फैसला करने वाला है, तो ही फैसला करने वाला है। इतना कहना था, बीबी ने मुसल्ला उठाया, अपने बिस्तर पे जाकर के लेट जाती है, और जैसे ही जालिम शौहर कहकर के अपने बिस्तर पे लेटा था, जैसे ही जालिम शौहर कहकर के बिस्तर पे लेटा, बिस्तर पे लेटना था, आंख लग जाती है, और जैसे ही आंख लगी, अल्लाह अकबर, ख्वाब में इसको जैसे ही आंख लगी, मैदान महशर इसके ख्वाब में आ जाता है, मैदान महशर इसके ख्वाब में आ जाता है। फरिश्तों ने इसकी कलाई को पकड़ा है और जहन्नम की जानिब लेकर के चल दिए हैं, और ये पूछता है, ए फरिश्तों बताओ तो सही, मुझको आज जहन्नम के हवाले क्यों किया जा रहा है, जहन्नम में आज मुझको क्यों डाला जा रहा है। जैसे ही इतना इसने फरिश्तों से कहा, फरिश्ते अर्ज करते हैं, जब तेरा अमल तोला गया था तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। रब का फैसला है कि आज तुझे जहन्नम के हवाले किया जाएगा, आज तुझे जहन्नम में डाला जाएगा, आज तुझे जहन्नम में झोंका जाएगा। रब का फैसला तुझे जहन्नम में डाला जाएगा। इसका खुद का कहना है, जैसे ही फरिश्तों ने मेरी कलाई को पकड़ा है और जहन्नम के दरवाजे पर लेकर के गए हैं, तो मैंने क्या देखा कि जहन्नम के पहले दरवाजे पर मेरी पहली बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, ए पाक परवरदिगार आलम, ये तो मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने तो मुझको पाला है, वक्त पे खाना दिया है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में झोंकना। अल्लाह अकबर, की बेटी का प्यार हुआ करता है साहिब। जैसे ही फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो दूसरी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम, ये तो मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने मुझको वक्त पे खाना खिलाया है, इसने मुझसे प्यार किया है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझे भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना, उसके बाद में मेरी बेटी को, मेरे बाप को जहन्नम में झोंकना। अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो तीसरी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम, ये तो मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये तो मेरा बाप है, इसने मुझको वक्त पे खाना खिलाया है, इसने तो मुझसे प्यार किया है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना। फरिश्तों ने तीसरे दरवाजे से हटाया, चौथे दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो चौथी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, चौथे से हटाया, पांचवें दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो पांचवी बेटी खड़ी थी, पांचवें से हटाया, छठे दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो छोटी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम, ये तो मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने तो मुझे वक्त पे खाना खिलाया है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, पहले बेटी को जहन्नम में झोंक दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना। अल्लाह अकबर कबीरा, ये खुद कहता है, जैसे ही फरिश्तों ने छठे दरवाजे से हटाया, सातवें दरवाजे की जानिब लेकर के गए, तो सातवां दरवाजा खाली था। अल्लाह अकबर, वहां पर कोई बेटी मौजूद नहीं थी, और जैसे ही फरिश्ते इसको सातवें दरवाजे की जानिब लेकर के गए, अल्लाह अकबर, इसकी आंख खुल जाती है, और आंख का खुलना था, फौरन वुजू बनाया, मुसल्ला उठा करके सर को सजदे में रखा और इल्तिजा करता है, पाक परवरदिगार आलम, पाक परवरदिगार आलम, तुम मुझको सातवां बेटा मत देना, बल्कि सातवीं बेटी ही दे देना, ताकि जहन्नम के सातवें दरवाजे से भी मैं बच जाऊं। अल्लाह अकबर। तो साहिब, ये बेटियां हैं, आज बेटियों से हम कसाते हैं, आज हम बेटियों की कोई कदर नहीं किया करते।
जिस घर में बेटियां नहीं हुआ करती वो चमन चमन नहीं लगते, वो उजड़ा हुआ चमन नजर आता है, उजड़ा हुआ चमन नजर आता है। तो याद रखना, कभी सजदे में जाकर के बेटियां भी मांग लिया करो, सजदे में जाकर के बेटियां भी मांग लिया करो। और अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो उसकी कदर करो। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो 3 बेटियों को पाले और उसको जवान करके उसकी अच्छी तरबियत करके और उसकी शादी कर दे, हुजूर का फरमान है कि वो जन्नत में मुझसे उतने करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हुआ करती हैं। यार हुजूर ने मिसाल दी, उंगलियों पर मिसाल दी, आप अंदाजा लगाएं उंगली कितना करीब हुआ करती है। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने 3 बेटियों को पाला, अच्छी तरबियत करके उनकी शादी कर दी, तो वो जन्नत में मुझसे उतने करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब होती हैं। 2 बेटियों वालों के लिए भी यही फरमान है, 2-3 बेटियों, एक जिसकी एक बेटी है उसके लिए भी यही फरमान है। तो साहिब अगर एक बेटी है तो उसकी अच्छी तरबियत करें और उसकी अच्छी तरबियत करके उसकी वक्त पे शादी कर दें। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जन्नत में उतने करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब होती हैं। उसी मजमे में एक शख्स वो भी बैठा था जिसके पास कोई बेटियां नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी, ना 1 थी, ना 2 थी, ना 3 थी, कोई बेटी नहीं थी। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हम आपके साथ जन्नत में नहीं होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं अगर बेटी नहीं है और बेटी की ख्वाहिश है, बेटी की तमन्ना है और बेटी की तमन्नाएं लेकर के तो इस दुनिया से चला गया तो तू भी मेरे उतने ही करीब होगा जैसे 3 बेटियों वाला मेरे करीब होगा, 2 बेटी वाला मेरे करीब होगा। तो याद रखना साहिब, अपनी बेटी की कदर करना।